स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। आज हम वीकली एक्सपायरी के दिन पहुंच चुके हैं। बाजार का जो मूड है काफी अच्छा लग रहा है। सेंसेक्स ने एक नया हाई बनाया है, साथ ही साथ निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक नया हाई हमें देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर। ओवरऑल हम देखें तो एक्शन बाजार के अंदर ओवरऑल बना हुआ है। ऑल्दो ये सारी चीजें हम देखें कि अगर ये पास्ट डेटा से कंपेयर करें तो इस टाइम पे एक हॉलिडे का मूड होता है, तो उस टाइम पे बाजार में एक हमें थोड़ी-सी गिरावट देखने को मिलती है। एक डाउन साइड देखने को मिलता है, लेकिन इस बार एक चीज़ नहीं है कि हमें डाउन साइड नहीं देखने को मिल रहा है, हमें बाजार में डे बाय डे एक नया हाई देखने को मिल रहा है। ये हाई, ये अपसाइड हमें कब तक देखने को मिलेगा? क्या आने वाले टाइम पे जो बचे 4-5 दिन हैं इस साल के, यहाँ पे हमें कोई डाउन साइड देखने को मिलेगा या फिर नहीं? सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। मिलवाते हैं आज के खास पैनल से। स्वागत करते हैं सीए राकेश सिंघल जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Good morning, Ganjaji, and thank you so much for inviting me on the show. गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैडम और गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकुर सक्सेना जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी ठीक है, थैंक यू ऑल थ्री ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। सर जैसे कि हम देख रहे हैं बाजार का मूड तो काफी अच्छा बना हुआ है। सेंसेक्स की बात करी जाए या निफ्टी की बात करी जाए, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। या तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से हम इलेक्शन ईयर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो वो तेजी हमें कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल गई है। अब चाहे एफआईआईज छुट्टी में जाएं या हॉलिडे मूड हो या फेस्टिव सीजन हो, ये सारे के सारे फैक्टर्स को पार करके बाजार एक नए हाई की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये बात कितना स्टैंड, कितना पॉजिटिव साइड में है, कितना सच है कि हाँ ये इलेक्शन ईयर की तरफ से है या इसके पीछे कोई और रीजंस भी है बाजार की जो ये तेजी है उसके पीछे कोई और करने का। ठीक है निखिल सर, आपकी क्या राय है बाजार को लेके? आपका जो नजरिया है वो बुलिशनेस पे ही है इस टाइम पे भी, या थोड़ा सा आपका स्टांस चेंज हुआ है? जैसे कि आप पॉलिटिक्स को भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, फंडामेंटल्स को भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, साथ ही साथ एफआईआईएस का जो डेटा है, फ्यूचर का जो डेटा है उसको आप काफी बारीकी से ट्रैक करते हैं। क्या बता रहा है फ्यूचर का डेटा कि आने वाले टाइम पे हम जो ये तेजी की तरफ जाते जा रहे हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये काफी लंबे टाइम से एक ये चीज बोलनी नहीं चाहिए बट हाँ एक अनयूजुअल सी तेजी है जो लगातार बनती जा रही है, एक हमें डाउनसाइड नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जो अनयूजुअल सी तेजी है, ये अच्छा हमारे एक अच्छा इंडिकेटर है या हमें आने वाले टाइम पे एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा? जी मैडम, एफआई का कैलेंडर वर्ष जो 2023 से वो भी समाप्त होने वाला है। क्रिसमस छुट्टियों के वैश्विक मूड के साथ एफआईआई और साथ में स्थानिक फंड जो हमारे मतलब लोकल फंड है, वो भारतीय शेयर बाजारों में लगातार खरीदी का एक माहौल बनाकर रिकॉर्ड ब्रेक तेजी कर रहे हैं। जैसे जैसे तेजी चल रही है, छोटे छोटे निवेशक जो है, जो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर मतलब अपनी एक पोजीशन ले रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड पोजीशन ले रहे हैं, वो लोग अभी वेटिंग पीरियड के अंदर मतलब खड़े हैं कि वो लोग भी एक करेक्शन का वेट कर रहे हैं। अभी देखिए तेजी का फंडामेंटल्स क्या है। तो तेजी का फंडामेंटल्स है, उसका मूल्यांकन हम करें तो भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों ने करीब करीब 26,150 करोड़ की खरीदी की है। ये मतलब बहुत बड़ी चीज है। आज वो खरीदी कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए उसको क्या 26,150 करोड़ को स्टेबल रखना है या और ऊपर तेजी करके मतलब माल को प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या ऑफलोड करेंगे। दूसरी चीज है मैडम, स्थानिक स्तर पर, जैसे स्थानिक स्तर मतलब हमारे लोकल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज जो हम बोलते हैं, जो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ी हुई है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के अंदर 2023 का साल एक यादगार साल बन गया। कैसे बन गया? तो उसका एयूएम जो हम बोलते हैं वो नवंबर मास में 49.04 ट्रिलियन था। आज वो दिसंबर मास में सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर 50 ट्रिलियन को पार कर गई है। तो ये एयूएम जो है वो भी मतलब इनडायरेक्टली फंड म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्टॉक मार्केट में आ रहा है, लार्ज कैप स्टॉक में आ रहा है,
स्टॉक स्पेसिफिक जो फंडामेंटल से इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग सेक्टर उसमें आ रहा है। साथ में आईपीओ, हम लोग जैसे आईपीओ की बात कर रहे हैं तो चालू वर्ष में 11 कंपनियों ने राइट इश्यू भी लिया। राइट इश्यू के थ्रू 7,200 करोड़, मतलब 7,200 करोड़ इकट्ठा किए, जब लास्ट साल उसको 10 कंपनियों ने 3,884 इतने करोड़ का मतलब इन्वेस्टमेंट लिया था मार्केट से। 5 साल लगातार वृद्धि के साथ भारतीय इक्विटी मार्केट कैप पिछले साल की तुलना में 24.80%, मैडम मैं ये जो फिगर बोल रहा हूँ ये सब ऑफिशियल फिगर्स है, तो 24.80% बढ़कर 4.16 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है। अभी ये तेजी यहाँ पर रुकेगी, करेक्शन आएगा, ये टेक्निकल करेक्शन आएगा, ये सब बातें मार्केट में चलेगी। हम लोग भी बोलेंगे, पेनालिस्ट हमारे साथ है, हम लोग भी मतलब ऐसे ही डर रहे हैं, लेकिन डर के आगे एक जीत है। देखिए कभी भी मतलब कोई भी मंदी का माहौल होता है तो बस अभी तेजी आनी चाहिए, और जब तेजी हो रही है तो मंदी आनी चाहिए। ये सब बातें हैं। फंडामेंटल स्टॉक के अंदर हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई डर रखना नहीं है। आने वाले दिनों में प्री बजट रैली भी शुरू होने वाली है। आने वाले दिनों में इलेक्शन का जो अभी राकेश जी ने बताया सेम चीज, प्री इलेक्शन रैली भी आएगी। साथ साथ में जो डॉलर का प्रवाह बढ़ाने के लिए अभी रिजर्व बैंक ने जो उठाए हैं कदम, उसके लिए एनआरआई, अभी देखिए उसका एनआरआई का जो लिक्विडिटी है वो डबल हो गई है, 6.11 बिलियन डॉलर हो गई है। और चालू कैलेंडर वर्ष में 17.50% सेंसेक्स और निफ्टी में 18.50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब यहाँ से लोग सोचते हैं ओवरबॉट पोजीशन है, कोई ओवरबॉट पोजीशन नहीं है। फंडामेंटल स्टॉक्स जो मैं मतलब मेरे हिसाब से जो सेक्टर है बैंकिंग, इंफ्रा, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ 2-4 दिन के लिए करेक्शन आ सकता है, 200-300 पॉइंट के लिए, 400-500 पॉइंट के लिए भी करेक्शन आ सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तेजी का माहौल बनेगा। नेगेटिव फैक्टर्स जो था कोरोना का, अभी नया वेरिएंट आया है वो, तो उसको भी हम मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। मुझे जो डर लग रहा था कि कोरोना नया वेरिएंट आएगा और ये आ रहा है तो इसके हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट या मुनाफा वसूली होगी, लेकिन मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर दिया है। तो आने वाले दिनों में सेंसेक्स या निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स ना देखते हुए फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्टर को और ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। राइट, ठीक है। तो बहुत ब्रीफ में सर ने हमें एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है कि फंडामेंटली आपको इसमें अभी इस टाइम पे स्टॉक्स के अंदर ट्रैक रखना है, फंडामेंटल कंपनीज को पिक करना है, और साथ ही साथ अभी आपको स्टॉक रिकमेंडेशन दे दी जाएगी जहां पे आप फंडामेंटल्स के बारे में कंपनी की जान सकते हैं, और इसके अलावा पोर्टफोलियो पिक भी चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, निखिल सर आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि अभी हमने रेड सी की बात करी, जो क्राइसिस चल रहे हैं, ऑनगोइंग क्राइसिस चल रहे हैं, अंकुर सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें ब्रीफ कर दिया कि हमें ऐसा कोई मेजर इशू हमें अपने बाजार में देखने को नहीं मिलेगा एज ऑफ नाउ, अगर ये क्राइसिस ज्यादा लंबे समय तक नहीं खिंचते हैं तो। अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो ज्यादा हमें इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्रूड ऑयल तो एक चीज है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारा बेसिक फूड है, जो है चावल यानी कि राइस, बासमती राइस, उसके अंदर भी काफी ज्यादा हमें इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसने शॉर्टफॉल देखा है $4 बिलियन टू $5 बिलियन का राइस के अंदर, जिसके बाद अब माना जा सकता है कि बाजार के अंदर राइस की थोड़ी सी कमी भी आ जाए बिकॉज शिपमेंट रुक गए हैं। आपका क्या स्टैंड है कि जो अब ये जो स्पेशली जो ये राइस मेकिंग कंपनी है, राइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो इसका प्रोडक्शन करती है और ये आगे सेल आउट करती है, उनकी कंपनी के अंदर हमें कोई असर देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? देखिए मैडम, जो राइस की अभी बात चल रही है तो राइस मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों पे डेफिनेटली इसका असर होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है उसका जो ट्रेंड है वो इसको डिस्काउंट कर देंगे, क्योंकि ये जो चीज है वो इन्फ्लेशन, हमारा लोकल लेवल पे इन्फ्लेशन पर ज्यादा असर करता है। साथ साथ में ये जो कोमोडिटी सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, राइस का जो फैक्टर है वो कोमोडिटी सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में ये जो तेजी चल रही है वो विदेशी फंडों और स्थानिक फंडों का जो निवेश प्रवाह है वो बना रहता है या उसके अंदर मुनाफा वसूली हो जाएगी, ये इसके ऊपर। और साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और डॉलर, ये दोनों की मतलब उतार चढ़ाव पर ही हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में इफेक्ट आने वाला है। अदरवाइज तो मार्केट के अंदर ये चावल का जो केस है और अपना जो कोरोना केस था वो सब मतलब केस उन लोगों ने डिस्काउंट कर दिया है।
जी, ठीक है। तो बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशन को क्रॉस करते हुए हमारा मार्केट एक अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है और वो एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई मेजर इश्यू सामने बन के नहीं आता है, अगर सिचुएशन इसी तरीके से रहती है तो कहीं न कहीं वो सिचुएशन को टैकल कर लिया जाएगा और हमारा मार्केट उसको वापस से एक अच्छे ट्रैक में जाता हुआ दिखेगा, जिस तरीके से चल रहा है मार्केट। निखिल सर आपके पास आना चाहूँगी, उस टाइम पे थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सर को शायद से। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कोई जी, प्रॉब्लम मैम। अच्छा मैम, अभी देखिए मार्केट जिस हिसाब से बुलिश ट्रेंड बता रहा है और आने वाले दिनों में मतलब बजट का भी जो है प्री बजट रैली का भी एक संकेत है, और आने वाले दिनों में जो एफआई और लोकल फंड्स जो हमारा फंडामेंटल स्टॉक पर जो मतलब बाइंग का एक अप्रोच बनाकर खरीदारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर फंडामेंटल्स मैं रहूंगा स्टेट बैंक के साथ। पीएसयू सेक्टर का स्टेट बैंक है और ये फंडामेंटल अभी 640 के आसपास इसका ट्रेड चल रहा है। तो डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए जनवरी महीने का 640 और 600 के आसपास का एक खरीदी का माहौल बनेगा। 580 रुपीज का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, अगर मान लीजिए 580 के इसको ब्रेक हो जाता है तो इसमें से मतलब एग्जिट होना है। इसका टारगेट हम मान के चलते हैं तो 660, पहले 660 के ऊपर 700 तक का एक टारगेट बनाएंगे और वहां पर ये टारगेट का मतलब कमाई का एक मौका मिलेगा। तो डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए स्टेट बैंक है 640 600 के आसपास की खरीदारी, 580 का स्टॉप लॉस और 660 और 700 का एक टारगेट। ये रहा डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए। अभी मैं मतलब अगले साल मतलब 2024 के लिए इन्वेस्टमेंट, दो कॉल इन्वेस्टमेंट का मतलब देना चाहता हूँ। जो निवेशक है जो डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अभी जो डर का माहौल है उसमें कि भाई एक करेक्शन आए तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो ये जो दो स्टॉक है मेरे लिए वो फंडामेंटल है, आज की डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला स्टॉक है पीएससी ऑयल सेक्टर का, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडियन ऑयल, मतलब आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी। 127 का भाव चल रहा है, 127 और 120 के आसपास इसको खरीदने की सलाह है। 140 के ऊपर इसमें एक नई तेजी बनेगी और अगले साल, मतलब ये साल का पूरा मैं बता रहा हूँ, अगले साल इसको एक काफी मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, ये जैसे भेल दिया था हम लोगों ने 70 में और अभी वो 200 मतलब 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेम पीएससी ऑयल सेक्टर का आईओसी 180 का टारगेट बनाकर हम लोग इसमें खरीदारी का माहौल बना सकते हैं। जी, दूसरा है ठीक है। बैंकिंग सेक्टर का। हाँ सर एक बार इसका टाइम फ्रेम वापस से बता देंगे, आईओसी का 1 साल का आपने बताया राइट? करेक्ट मैडम, मैंने एक साल का इसीलिए बताया कि जो निवेशक अभी डर रहे हैं कि मतलब ये तेजी में अगर एक करेक्शन आएगा तो हम लोग मतलब खरीदारी करेंगे, लेकिन ये जो मतलब स्टॉक है इसमें कोई मतलब बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड को कोई मतलब ये असर नहीं करेगा। ये फंडामेंटल स्टॉक है आईओसी, तो इसमें मतलब वो लोग निवेश कर सकते हैं। सेम जी, चीज बैंकिंग सेक्टर का रहेगा मैडम, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक अभी जी, 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो डिलीवरी बेस्ड जो रोकान कर रहे हैं निवेशक है, जो डर रहे हैं कि निवेश करें नहीं करें, तो ये भी एक फंडामेंटल स्टॉक है पीएनबी। तो ये पीएनबी में भी मतलब 90 से लेकर 80 रुपीज तक में निवेश कर सकते हैं। अगले साल इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न देने की एक संभावना बनती है। राइट, ठीक है। तो 2 स्टॉक रिकमेंडेशन निखिल सर की तरफ से भी आ गई है, बता दिया है। एक आईओसी और साथ ही साथ पीएनबी, इन दोनों के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा हो सकता है कि रिटर्न देखने को मिल सके। ठीक है। सर 2 स्टॉक्स थे राइट? दो स्टॉक, यस मैडम। और तीसरा जी। जो था वो डेरिवेटिव स्टॉक था, वो स्टेट बैंक। सर एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से 2021 से बेसिकली स्क्रैप को बेचा जा रहा है। उससे अर्निंग की जा रही है। तो अभी जो हमारा चंद्रयान 3 का मिशन था जिसका बजट था करीबन 600 करोड़ का, या और जो स्क्रैप को सेल करके मोदी सरकार ने जो अर्निंग करी है वो है करीबन 1163 करोड़ की, यानी कि 2 चंद्रयान 3 को हम मिशन पे भेज सकते हैं, इतने की हमने अर्निंग कर ली है, जो कि सिर्फ 2021 अक्टूबर से लेकर अब तक का डेटा है। और जो 1 महीने का कैंपेन चलाया गया था अक्टूबर में, उस टाइम पे ही 557 करोड़ की अर्निंग सिर्फ वो 1 महीने के कैंपेन के अंदर कर ली गई थी। तो ये हम देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अचीवमेंट है, किस तरीके से चीजों को यूटिलाइज करके वहां से हम अर्निंग कर रहे हैं, किस तरीके से हम नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। किसी एक्सपर्ट को इसमें कुछ ऐड ऑन करना है? मैडम मैं मतलब बताना चाहता हूँ, जी, जब से बीजेपी की स्थिर सरकार है
और साथ में जो मतलब मोदी जी ने एक, आपको शायद मालूम होगा और सब पैनलिस्ट को भी मालूम होगा, इन निवेशकों को भी मालूम होगा कि वोकल फॉर लोकल, ये जो एक स्लोगन दिया था मोदी सरकार ने, और मोदी जी ने भी बताया था कि लोकल हम लोग जो भी मतलब परचेसिंग करेंगे तो उससे अपने देश की जो कंपनियां हैं वो फंडामेंटल स्ट्रांग होगी। और वो इतना मतलब कैंपेन बहुत बढ़िया हिसाब से मतलब चला कि आज की डेट में सब कंपनियां जो है वो इतनी प्रॉफिटेबल हो गई है। जैसे बैंकिंग सेक्टर भी ले लीजिए तो 178% का प्रॉफिट एसबीआई ने किया है। आप सोचिए कि हमारी जो बैंक थी वो एनपीए के साथ साथ मतलब इतनी मतलब टेंशन में थी कि हम लोगों को भी डर लग रहा था कि बैंक में निवेश करे, एफडी बनाए, रिकरिंग बनाए या क्या बनाए। लेकिन आज की डेट में हम लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैंक के साथ जा सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी मतलब ऐसे सेक्टर्स है जो मतलब लोकल, ये वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्ट्रॉन्ग अभी उसका एक पोजीशन बन गई है। साथ में मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया का भी जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वो भी हमारी कंपनियों को फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बना रहा है। उसका रिजल्ट ये है कि हम लोग जो मतलब 2 साल पहले 60,000 के मतलब आसपास, 60,000 करोड़ के आसपास हम लोग जीएसटी ले रहे थे, तो ये सरकार अभी ये जीएसटी का फिगर जो है 1,80,000 के ऊपर पर मंथ बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया के साथ जा रहे हैं। और ये सिस्टम अगर मान लीजिए कंटिन्यू रहेगा, स्थिर सरकार रहेगी, नई नई पॉलिसी आएगी, तो ये मतलब मार्केट की तेजी में भी मतलब अच्छा एक प्रदर्शन करेंगे और निवेशकों को भी एक प्रॉफिट का माध्यम मिलेगा। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया कि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जो सरकार की तरफ से लाई जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ों को इनिशिएटिव दिया जा रहा है, साथ ही साथ बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलाई गई है ताकि जो हमारा मेड इन इंडिया है, जो प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया के अंदर बनाए जाते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएलआई स्कीम की बात हो। इसके ऊपर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट भी तैयार की गई है, आप वीडियोज़ के सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि पीएलआई स्कीम से इंडिया को कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। स्पेशली जो सेगमेंट में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, उसके अंदर काफी ज्यादा बूम देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी काफी ज्यादा इजाफा देखने दिया है सर ने। निखिल सर, आपके पास आना चाहूंगी। आपके लिए ही स्पेसिफिक सवाल पूछा गया है, तो आज आपको इस बारे में बताना पड़ेगा, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे जो व्यूअर है उनका सवाल है कि एशियन टाइल्स में बाइंग प्राइस है उनका 55 रुपए, लॉन्ग टर्म का नजरिया है 3 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली, प्लीज एडवाइस की क्या करना चाहिए। एशियन टाइल्स, एशियन टाइल्स मैडम, मैडम इसका कोड क्या है सर? ASIAN TILES IAN TILES। अच्छा, इसका नाम चेंज हो गया मैडम, ये ग्रेनेटो हो गया है, एशियन ग्रेनेटो इंडिया लिमिटेड मेरे हिसाब से। सर नाम वो है, टिकर कोड टाइल से आता है। ये पहले एशियन टाइल्स के नाम से, हाँ मतलब इसने अपना नाम चेंज किया, एशियन ग्रेनेटो इंडिया। अभी 76 रुपीज का प्राइस चल रहा है। फंडामेंटल अभी आने वाले दिनों में जो वोकल फॉर लोकल की बात चल रही है, पॉलिसी की, मेक इन इंडिया की भी चल रही है, तो ये कंपनी में मेरे हिसाब से 70 रुपीज 70 के आसपास इसमें निवेश बना रखना चाहिए। और जिसके पास अदर फंड है कि सपोज मान लीजिए नया फंड मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो 65 मतलब 5 रुपये के आसपास उसको मतलब नीचे आए तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको होल्ड पोजीशन करिए। 90 के ऊपर 120 का टारगेट आने वाले 3 या 4 महीनों में हो सकता है मैडम जी। ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या जी, ठीक है। सुपर। निखिल सर, आपके पास आना चाहूंगी, साथ ही साथ देख लेते हैं कि पीएनबी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया 95 रुपए को। कांग्रेट। और ये अभी सर ने हमें एक स्टॉक रिकमेंडेशन दी थी पंजाब नेशनल बैंक की, 95 के लेवल, यानी कि ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है पंजाब नेशनल बैंक ने। कांग्रेचुलेशन सर। इसके साथ ही साथ आपके ही पोर्टफोलियो का एक स्टॉक है जिसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहूंगी सर। एक बार देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज।
हाँ, ये बहुत क्या बढ़िया करना स्टॉक है चाहिए सर मैडम, इसमें? फंडामेंटल, इसमें तो बाइंग ही बनता है मैडम। रिलायंस सर इंडस्ट्रीज करंट लेवल्स में? ऐसा स्टॉक है अभी। हाँ, मैं करंट लेवल से ही बात कर रहा हूँ मैडम। हम लोगों ने 2400 में इसको रिकमेंड किया था। अभी इसका प्राइस चल रहा है मैडम 2597, मतलब 2600 के आसपास चल रहा है। फंडामेंटल ये स्टॉक 2500 का स्टॉप लॉस, सिर्फ 97 का स्टॉप लॉस, और जिसको लॉन्ग टर्म जाना है 1-2 महीने के लिए 2650 से लेकर 2700 तक का इसका एक टारगेट बनता है। 2550, सिर्फ 50 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको आप खरीद कर सकते हैं, और लंबा टारगेट है 2600 के ऊपर, 2650 और 2700 तक का। जी, ठीक है। आने वाले तो दिनों इतिराय? में आने वाले दिनों में मैडम, अगर नया तेजी बनने को है, और नया तेजी और नया सेंसेक्स, नई निफ्टी जो भी हाई बनने वाली है, तो ये फंडामेंटल रिलायंस इंडस्ट्रीज को मतलब इसका मतलब क्रेडिट जाएगा। राइट, ठीक है। तो इतिराय, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर नई खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे क्या देखने को मिलेगा आपको चार्ट्स के अंदर, वो सर ने बता दिया। सर एक बार देख लीजिए टेक महिंद्रा, ये भी आई थिंक आपके ही पोर्टफोलियो का स्टॉक है, टेक महिंद्रा। मेरे जी मैडम, लास्ट के स्टॉकों में टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, ये दोनों मतलब बहुत फंडामेंटल्स है। अभी मैं टेक महिंद्रा की बात करूं, 1279 मतलब चल रहा है बीएसई के ऊपर। 1250 का स्टॉप लॉस, यहां से खरीदारी बनती है। 1250 का स्टॉप लॉस के साथ 1300 के ऊपर इसमें नई तेजी का एक माहौल बनेगा, 1330 के आसपास। जी, 1330 का एक टारगेट बनता है मैडम। जी, ठीक है। तो देख लीजिए निखिल सर, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो फेडरल बैंक, वन डबल फाइव का अभी प्राइस चल रहा है मैडम। जिस मतलब जो निवेशक ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 140 का स्टॉप लॉस, 170 और 185 का टारगेट मान के इसको मतलब खरीदारी इसको होल्ड करनी चाहिए। नए निवेशकों को थोड़ी मतलब वेट करना चाहिए। 147 और 140 के आसपास अगर आ रहा है, तो उन लोगों को नई खरीदारी 145 के आसपास करनी चाहिए। अभी 145 चल रहा है मैडम। जी, ठीक है। तो इतिराय फेडरल बैंक पर। सर एक सवाल और ले रही हूँ, एक बार देख लीजिए यूको बैंक, यूसीओ, यूको बैंक। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया बहन, बहुत फंडामेंटल मैडम। अभी मैं जस्ट इसमें रिकमेंडेशन देने वाला था आज, लेकिन मैंने सोचा चलो मार्केट थोड़ा करेक्शन मोड में आए तब मैं दूं। डिलीवरी बेस ये स्टॉक 40 रुपीज अभी चल रहा है। 40 रुपीज के आसपास इसमें निवेश बनाकर रखना चाहिए। जिसने नहीं लिया है उन लोगों को एक खरीदारी की मेरी राय है। और इसका मतलब डिलीवरी बेस टारगेट अबव 55, 70 टू 80 रुपीज तक का रहेगा। ये मेरा अगले 3 महीने का एक नजरिया रहेगा। और इसका स्टॉप लॉस बनाया गया मतलब 30 रुपीज का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 70 और 85 का टारगेट। जी, ठीक है। अभी तो इतिराय इसका यूको, मतलब मर्जर भी होने वाला है। अच्छा, ठीक है। इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार रीड आउट जरूर करूंगी।